अरिहंत चेय्यानम सूत्र। इसके पहले हमने नामस्तव देखा, लोगस्तव, राइट। एक देखा नमुत्थुनम सूत्र, जिसका दूसरा नाम शक्रस्तव भी है। आज हम देखेंगे अरिहंत चेय्यानम सूत्र, जिसका दूसरा नाम चैत्यस्तव भी है। और भी एक चैत्यस्तव हमको आया है। कौन सा सूत्र है चैत्यस्तव का? जावन्ति चेय्यानम। राइट, जावन्ति चेय्यानम। जावन्ति चेय्यानम जावन्ति चेय्यानम सूत्र। तत् हम्म। क्लास चालू છે બેટા, કેમ ફોન કરે છે? બોલ, શું બનાવું? અરે પેલો ક્યાં છે મને ખબર જ નથી, અને હું અહીંયા ક્લાસ લઉં છું. મારા ક્લાસ નોનસ્ટોપ 3 ક્લાસ ચાલે છે. આ અહીંયા રમતો જ તો, પાછળમાં રમતો તો ખબર નથી પડી ક્યાં ગયો. પાછળમાં હશે કદાચ. હા, अरिहंत चेय्यानम सूत्र। अरिहंत चेय्यानम कर्मी का उत्सर्गम वंदनवत्तीयाय पूवनवत्तीयाय सत्कारवत्तीयाय सम्मानवत्तीयाय बोहिलाभवत्तीयाय निर्वसग्गवत्तीयाय श्रद्धाए मेहाए धीये धारणाए अनुपेहाए वड्ढमानिए ठामी का उत्सर्गम। तो इस सूत्र के अंदर हमको चैत्य की बात की है। चैत्य यानी भगवान की प्रतिमा। इसके पहले जो चैत्य स्तव के अंदर हमने बात की थी भगवान के प्रतिमा की भी और भगवान के मंदिरों की भी। हम दोनों को चैत्य नाम से समझते थे, लेकिन यहाँ पे चैत्य यानी भगवान की प्रतिमा समझ। 4 प्रकार के जो अरिहंत परमात्मा है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो नाम तीर्थंकर की बात हमने नामस्तव में यानी लोगोस्तव सूत्र में की। द्रव्य तीर्थंकर की बात और भाव तीर्थंकर की बात हमने नमुत्थुनम सूत्र के अंदर की। नमस्कार महामंत्र के अंदर भी हमने द्रव्य और भाव तीर्थंकर की बात की। और स्थापना तीर्थंकर की बात हमने जावन्ति चेय्यानम सूत्र के अंदर भी की, जग चिंतामणि सूत्र के अंदर भी की, और यहाँ पे भी अरिहंत चेय्यानम सूत्र के अंदर चैत्य स्तव के माध्यम से हम स्थापना तीर्थंकर भगवान की बात करते हैं। देखो, इसके अंदर सभी प्रभावशाली है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। जितना भाव जरूरी है, भाव यानी मन के परिणाम नहीं, भाव यानी जो साक्षात्कार भगवान का साक्षात्कार यानी भगवान यहाँ पे विद्यमान होते हैं। जैसे आज महाविद्य क्षेत्र के अंदर सिमंदर स्वामी भगवान है, तो भाव तीर्थंकर है। जितनी भाव तीर्थंकर की महत्ता है, जितना प्रभाव है, उतना ही द्रव्य तीर्थंकर का भी प्रभाव है। कैसे? जैसे भगवान को यहाँ पे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, भगवान भाव तीर्थंकर बनते हैं, राइट। सभी जीवों को एक क्षण के लिए 14 राजलोक के अंदर सभी जीवों को, विश्व के सभी जीवों को एक क्षण के लिए सुख की प्राप्ति होती है। वैसे ही द्रव्य तीर्थंकर सिर्फ अभी उनका निर्वाण, उनका सिर्फ देवलोक से च्यवन ही हुआ है,
तो च्यवन में भी ये घटना होती है। जन्म में भी ये घटना होती है, बनती है। दीक्षा भगवान लेते हैं तभी भगवान का क्या कहलाता है, द्रव्य तीर्थंकर ही कहलाते हैं। तो भी ये द्रव्य तीर्थंकर का प्रभाव देखो, एक क्षण के लिए 14 राजलोक के सभी जीवों को सुख की अनुभूति होती है। मतलब भाव तीर्थंकर जितने प्रभावशाली है उतने ही द्रव्य तीर्थंकर भी प्रभावशाली है, उतना ही भगवान का नाम प्रभावशाली है, उतना ही है। भाव से तीर्थंकर प्रभु का नाम लेना, भाव से भगवान को पुकारना, भाव से तीर्थंकर भगवान के नाम का जाप करना, सभी कर्मों का क्षय करने के लिए वो काफी है। इसलिए आज हम नवकार महामंत्र नहीं बोलते, लेकिन भगवान का नाम लेते हैं। कौशक के अंदर भगवान का नाम का प्रभाव है। और स्थापना तीर्थंकर यानी भगवान की प्रतिमा, यानी भगवान का मंदिर। तो यहाँ पे हम प्रतिमा की बात करेंगे। भगवान की प्रतिमा भी इतनी ही प्रभावशाली होती है। आज भी भगवान पार्श्वनाथ आदि तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमा हमको चमत्कारी मिलती है। जैसे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान है, उनकी प्रतिमा चमत्कारी है। भगवान के 108 तीर्थ है, इससे भी ज्यादा है पार्श्वनाथ भगवान के। तो सभी तीर्थंकर भगवान की वो प्रतिमा चमत्कारी है। कोई भी प्रतिमा को 100 साल पूर्ण हो जाते हैं तो तीर्थ रूप बन जाते हैं। आज भी संप्रतिकालीन प्रतिमा हमको मिलती है। तो ऐसे स्थापना तीर्थंकर भी प्रभावशाली है, भगवान की प्रतिमा भी प्रभावशाली है। तो यहाँ पे कहते हैं अरिहंत चैयानम करिमी का उत्सक्कम। अरिहंत चैयानम करिमी का उत्सक्कम। अरिहंत भगवान की चैत्य यानी प्रतिमाओं को वंदन करने के लिए कर्मी कौशगम में कौशग करता हूँ। यानी अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा की आराधना करने हेतु, वंदन आदि करने हेतु मैं कौशग करता हूँ। जब हम प्रतिक्रमण आदि विधि के अंदर, देववंदन आदि विधि के अंदर हम प्रथम स्तुति बोलते हैं, द्वितीय स्तुति बोलते हैं, तृतीय चतुर्थ की भी स्तुति हम बोलते हैं। तो चारों स्तुति के अंदर, जैसे पहले स्तुति के अंदर हम क्या कहते हैं, मुख्य कोई एक जिनेश्वर की होती है। दूसरी स्तुति में 24 तीर्थंकर भगवान की होती है। 24 तीर्थंकर के नाम या कोई भी चरित्र यहाँ इसके अंदर समाया होता है, उसकी उनकी भगवान 24 तीर्थंकर की बातें आती है। तीसरी स्तुति श्रुत की होती है और चौथी स्तुति देव देवी की होती है। तो ये चार स्तुति जो है, तो अरिहंत चैयानम कब आता है पता है आपको? पता ही होगा ना, बोलो अरिहंत चैयानम कब आता है? पहली बार में गुरुजी। गुरुजी दूसरी गाथा में दूसरी बार आता है गुरुजी। पहली के बाद सब लोग चैयानम पहली स्तुति बोलते हैं, इसके बाद हम लोगस्य बोलते हैं, और लोगस्य के बाद फिर क्या बोलते हैं? वंदनवती आए, पूर्णवती आए, है ना? सकारा होता है। हाँ, तो उसके अंदर भी हाँ पहली स्तुति के बाद भी अरिहंत चैयानम आता है, राइट। और दूसरी स्तुति के बाद भी अरिहंत चैयानम आता है। और तीसरी स्तुति में आता है भगवो कर्मी कौशगम वंदनवती आए, हर बार आता लेकिन यहाँ पे चैत्यों की बात है तो पहली दो गाथा की हमको यहाँ पे बात समझनी है, क्योंकि बाद में तीसरी जब स्तुति आती है तब हम सुवस भगवो कर्मी कौशगम ये बोलते हैं। अरिहंत चैयानम कर्मी कौशगम नहीं बोलते, सुवस भगवो कर्मी, श्रुत भगवान यानी श्रुत ज्ञान, हाँ उनके आराधना के हेतु में कौशग करता हूँ।
और उनको वंदन करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, तो उनकी बात आती है, श्रुत ज्ञान की बात आती है, सम्यक ज्ञान की बात आती है। अरिहंत चियानम, अरिहंत के चैत्यों की बात नहीं आती। तो पहली स्तुति और दूसरी स्तुति के अंदर आती है। क्यों? कि पहली स्तुति में मुख्य जिनेश्वर है और बाद में 24 तीर्थंकर की बात है, तो उनकी प्रतिमा होती है। हाँ, श्रुत ज्ञान की प्रतिमा नहीं होती, श्रुत ज्ञान ज्ञान होता है। तो अरिहंत चियानम करिमी का गम, अरिहंत भगवान की जो चैत्य है, प्रतिमा है, यह प्रतिमा के आराधना हेतु मैं कौशक करता हूँ, करिमी का उत्सव। अभी वंदन आदि निमित्ते, या ऐसा हम कह सकते हैं कि आराधना हेतु मैं कौशक, तो यहाँ पे क्या लिखा है आराधना हेतु, तो वो बात नीचे आपको बताई हुई है। वंदन आदि निमित्त, वंदनवत्ती आए, वंदन करने के लिए, पूवनवत्ती आए, पूजन करने के लिए, सत्कारवत्ती आए, सत्कार करने के लिए, सम्मानवत्ती आए, सम्मान करने के लिए, बोहि लाभवत्ती आए, बोधि लाभ की प्राप्ति हो इसलिए। आगे निर्वसर्गवत्ती आए, मैं निरुपसर्ग बनूं इसलिए मैं कौसग करता हूं। तो कौसग के हेतु कारण इस गाथा के अंदर बताए हैं, इस सूत्र के अंदर बताए हैं। कौन कौन से कारण हैं? वंदन, पूजन, सत्कार, सम्मान, बोधिलाभ और निरुपसर्ग। इस हेतु से 1 2 3 4 5 6 की बात हुई। अरिहंत जियानम कर्मी कौसगम, मैं अरिहंत चैत्यों के वंदन आदि निमित्त से कौसग करता हूँ। अभी भगवान के प्रतिमा को मुझे वंदन करना है, इसलिए भगवान की प्रतिमा को मुझे पूजन करना है, इसलिए भगवान के प्रतिमा का मुझे सत्कार करना है, इसलिए भगवान की प्रतिमा को मुझे सम्मान करना है, इसलिए, और इससे भगवान के प्रतिमा से मैं सम्यक दर्शन का लाभ उठाऊं, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो इसलिए, और अंत में मैं निरुपसर्ग बनूं इसलिए मैं कौसग करता हूं। तो 6 कारण बताए। अरिहंत चियानम करमी का उत्सकम। इसके बाद श्रद्धाए, मेहाए, धीये, धारणाए, अनुपेहाए, वड्ढमानिये, ठामी का उत्सकम। मैं एक कौशक जो करता हूं वो कैसे करता हूं, इसकी बात इस तीसरी गाथा के अंदर बताइए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? श्रद्धाए, मैं जो कौशक करता हूं वो श्रद्धा से करता हूं। मेहाए, मैं निर्मल बुद्धि से एक कौशक करता हूं। धीये, मैं चित्त की स्थिरता पूर्वक कौशक करता हूं। धारणाए, धारणा पूर्वक, स्पष्टता पूर्वक मैं कौशक करता हूं। अनुपेहाय, अनुप्रेक्षा पूर्वक मैं कौशक करता हूं। वड्ढमानिये, और बढ़ती ऐसी श्रद्धा से मैं कौशक करता हूं।
तो ऐसी बात यहाँ पे बताई है, मैं जो एक कौशक करता हूँ कि या फिर मुझे कौशक कैसे करना चाहिए, श्रद्धा से, निर्मल बुद्धि से, मन की स्थिरता से, मन की धारणा से, मन की अनुप्रेक्षा से और बढ़ती जैसे ऐसे श्रद्धा से मैं यहाँ पे कौशक करता हूँ। तो यहाँ पे 6 कारण नीचे बताए। कैसे मैं कौशक करूँगा, किस लिए मैं कौशक करूँगा, एक कारण हेतु यहाँ पे बताए, 6 हेतु। इसके अलावा और 2 हेतु भी होते हैं। पाप कर्मों का नाश हो इसलिए, पावानम कम्मानम निग्घायन ठाए ठामी कौशकम, राइट। पाप कर्म तो हर किसी के साथ जुड़ा है, हर कोई विधि के साथ जुड़ा है। पावानम कम्मानम निग्घायन ठाए ठामी कौशकम, इसके बाद हम क्या बोलते हैं, वंदनवती है, या फिर आगे का सूत्र। तो पाप कर्मों का नाश हो इसलिए मैं कौशक करता हूं, और शासन देव देवी का स्मरण हो और उनकी सहाय मुझे प्राप्त हो इसलिए मैं कौशक करता हूं। ऐसे 8 कारण भाष्य के अंदर आपको बताए हैं। ये 8 में से 6 कारण यहां पे आपको बताए हैं। अरिहंत चैयानम कर्मी कौशम, अरिहंत चैत्यों के वंदन आदि करने हेतु मैं कौशक करता हूँ। वंदन आदि हेतु जो आपको नीचे बताए हैं दूसरी गाथा के अंदर कौन कौन से हेतु है, तो 6 कारण बताए हैं, 6 हेतु है। वंदन करने के लिए, पूजन करने के लिए, सत्कार करने के, सम्मान का। सत्कार और सम्मान दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर है। सत्कार यानी सत्कार और सम्मानो यानी सम्मान। सत्कार करना यानी भगवान को कुछ अर्पण करना। जैसे हम यहाँ पे 3 पूजा भगवान के सामने करते हैं, अक्षत पूजा, नैवेद्य पूजा, फल पूजा। ऐसे अच्छी क्वालिटी वाली ऐसी वस्तु भगवान को अर्पण करके भगवान का हम सत्कार करते हैं, जो कि ये सब कौशक के अंदर नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो भी है वो भगवान को मैं दूं ऐसी भावना से हमको कौशक करना है। वो भावना ही सत्कारवती आय है, राइट। और उसके बाद है सम्मानवती आय। जो मैं कुछ मैं करूंगा, कौशक आदि करूंगा या भगवान को कुछ अर्पण आदि करूंगा, ये सब में मैं भगवान का सम्मान रखूंगा। सम्मान यानी भगवान के ऊपर बहुमान भाव, आदर भाव, उसको सम्मान कहा जाता है। तो ऐसे भगवान का सम्मान हो, भगवान का सत्कार हो, भगवान की पूजा हो। भगवान की पूजा भी 2 प्रकार की है, भाव पूजा और द्रव्य पूजा। जो भगवान को हम वस्तु अर्पण करते हैं, चंदन आदि से भगवान का विलेपन आदि करते हैं, भगवान की पूजा, केसर पूजा आदि करते हैं, पुष्प आदि चढ़ाते हैं, ये सब द्रव्य पूजा है। और भगवान ने जो कुछ कहा है वो मानना, वो भगवान की भाव पूजा है, जो आज के साधु साध्वी जी भगवंत हर रोज करते हैं और यथाशक्ति हम लोग करते हैं, श्रावक श्राविका। तो ये पूवनवती आय पूजा करनी होती। और वंदन तो है ही, मन वचन काया से भगवान को नतमस्तक हो जाना, भगवान को समर्पित हो जाना, वह है वंदनवती आय। भगवान का विनय करना वही वंदन है। तो वंदनवती आय, पूर्णवती आय, सत्कारवती आय, सम्मानवती आय। और इस सब से मुझे, हाँ, ऐसे करते 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 मुझे सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हो। और अंत में मैं सभी कर्मों का क्षय करूं, नाश करूं और मैं मोक्ष में जाऊं, निरुपसर्ग। अभी निरुपसर्ग यानी निरुपसर्ग यानी उपसर्ग रहित बनूं। तो ऐसा ही एक स्थान है जहां पे कोई उपसर्ग नहीं है। संसार में हर किसी को, तीर्थंकर हो या न हो, छोटा हो या बड़ा हो, संसारी हो या कोई साधु हो, सबको इस संसार में दुख का उदय, अशुभ कर्म का उदय होता ही है। त्रास, आपत्ति, ये सभी कभी ना कभी आते ही है। तो संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे कोई भी उपसर्ग ना हो। लेकिन एक ही स्थान पूरे विश्व में यानी 14 राजलोक में है, वो है मोक्ष, जहाँ भी कोई भी प्रकार का उपसर्ग नहीं होता।
तो ऐसे उपसर्ग रहित स्थान यानी मोक्ष स्थान की प्राप्ति करने हेतु मैं यहाँ पे चैत्य को वंदन करता हूँ। इस कारण से मैं आपको यहाँ पे कौशक करता हूँ। देखो यहाँ पे कौशक करके भगवान को हमको अर्पण करना होता है, राइट। बोलो छठो કહી દઉં ને? આ કોણ અવાજ કરે છે? સિદ્ધુ નથી ને? શું હા કે ના? એ હા. મિચ્છામિ. तो वंदन, पूजन, सत्कार, सम्मान और बोधि लाभ की प्राप्ति हेतु और उपसर्ग रहित बनूं, इस हेतु से मैं आप यहाँ पे मैं कौशक करता हूँ। कौशक ये भगवान के लिए हमको करना है। और यानी कौशक के अंदर भगवान को ही हमको याद करना होता है और ये सब करने से कौशक सफल होता है। और कौशक के अंदर हम ऐसे ही बैठे रहते हैं या खड़े खड़े कुछ और सोचते रहते हैं, तो ये सब गलत है। चलो हमारा कौशक हुआ, हमारे से जो बड़े भाई आदि है तो उनका कौशक अभी भी पूर्ण नहीं हुआ। जब तक वो कौशक नहीं पूर्ण करते तब तक हम कौशक पूर्ण नहीं कर सकते। तो हमारा कौशक हो गया, चलो कौशक हुआ तो और जो भी हमको सोचना है वो सोचने लगते हैं, तो वो बात गलत है। भगवान का स्मरण कर सकते हो, नवपद जी का स्मरण कर सकते हो। तो वंदन, पूजन, सत्कार, सम्मान, बोधिलाभ, निरुपसर्ग, ऐसे इस 6 हेतु से मैं कौशक यहाँ पे करता हूँ। आ कौन आवाज करे छे? सिद्धू नहीं ना? तो यहाँ पे ऐसे 6 कारण बताए। और मैं कौशक करूंगा तो कैसे करूंगा? तो श्रद्धाए मेहाए धीये धारणाए, श्रद्धा से करूंगा। मेहा यानी निर्मल बुद्धि से करूंगा। धीये यानी निर्मल चित्त से करूंगा। धारणाए यानी धारणा पूर्वक यानी स्पष्टता पूर्वक मैं कौशक करूंगा। अनुपेहाए अनुप्रेक्षा पूर्वक कौशक करूंगा। और वड्ढमानिए बढ़ती ऐसी श्रद्धा से मैं यहाँ पे कौशक करूंगा। ठामी का उस सबकम। चलो इसकी बात हम कल करेंगे। इसके अंदर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, पहली और दूसरी गाथा के अंदर। बोल ગુરુજી નિરુવસ્તવત્યાએ લખ્યું છે તે કેવી રીતે છે ગુરુજી જરા સમજાવો. નિરુવસગ્ગ નિરુવસગ્ગ निरुपसर्ग यानी उपसर्ग रहित. ગુરુજી આપણે લખ્યું છે તે કઈ રીતે લખ્યું છે? નિરુવસગ્ગ નહીં અહીંયા મિસ્ટેક છે. આ જે લખ્યું છે ને આ મિસ્ટેક છે. ન લખ્યો છે ને એટલે મેં કીધું કઈ રીતે નિરુવસગ્ગ. જી ગુરુજી. હા જી. ડબલ ગ અહીંયા ન આવી ગયો છે. આ ન છે, આ ખોટું છે. હા જી. ગુરુજી કાલનો વિડિયો અપલોડ થઈ ગયો છે, પરમ દિવસનો 25 તારીખનો નથી આવ્યો, તો પ્લીઝ સેન્ડ કરશો. जी थैंक यू गुरुजी. गुरुजी गुरुजी हाँ जी बोलो. मेरा क्वेश्चन था कि जो सत्कार होती है तो उसमें सत्कार में आंगी करना हो गया, भगवान का श्रृंगार करना, वो भी आता होगा ना? जी वो भी आता है. कोई भी चीज भगवान को अर्पण करना वो सभी सत्कार के अंदर आता है. तो सत्कार ऐसे भाव द्रव्य में हो गया और सम्मान भाव में आ गया, वैसा भी हम समझ सकते हैं ना? मतलब ये सब हमको जो करना है ना वो भाव से ही करना है. यहाँ पे मतलब जो देखो हम ये सब कौशक के अंदर कर रहे हैं, राइट. तो कौशक के अंदर क्या हम भगवान की आंगी करने बैठ जाए तो भगवान का सत्कार होगा? तो नहीं. ऐसे सत्कार की भावना हमारे मन में होनी चाहिए. जी वो हो भाव हमारे अंदर आने. जी ऐसे पूज्य और पवित्र भाव भगवान के प्रति होना और ऐसे
करते हुए भगवान को याद करना, यानी वंदन जी। पूर्वक भगवान को याद करना। जैसे मैं लोगों से बोल रहा हूँ तो उसभम जियम च वंदे संभवम अभिनंदनम, जैसे 24 तीर्थंकर के भगवान के नाम आ रहे हैं तो सभी तीर्थंकर भगवान को वंदन करूँ। ऐसे भगवान के प्रति पूज्य भाव, भगवान का जो हमारे पास है वो भगवान को देना, ऐसा सत्कार भाव, ऐसे आदर बहुमान भाव, सम्मान भाव। इसके बाद और इससे मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, उससे मैं उपसर्ग रहित बनूं, ऐसी भावना कौशक के अंदर होनी जरूरी है, तो ही ये कौशक पूर्ण कौशक कहा जाएगा। पहले के समय और में गुरुजी, ये सब देखते थे और देखने के बाद कौशक करते थे। जी गुरुजी, और ये जैसे बत्ती है यानी करवाना, जी, निमित्त। करने तो हेतु। लास्ट हाँ, वत्ती आए यानी क्या? वत्ती आए यानी करने हेतु। अच्छा, करने तो हाँ, तो फिर सेट हुआ बोधि लाभ यानी कि सम्यक दर्शन के लाभ हेतु। जी गुरुजी, यानी वंदन करने धन्यवाद। हेतु, ગુરુજી पूजन करने हेतु, सत्कार करने हेतु। बोलो। ગુરુજી આપણે વંદન કરવું એટલે અમે એવું ખાલી વિચારીએ કે પ્રણામ કર્યા એ, અને પૂજન કરવું એટલે પૂજા કરવી એ. તો તમે થોડુંક વધારે ડિટેલમાં સમજાવશો, કારણ કે મને એટલી જ સમજ છે. જી, જો વંદન યાને પહેલા તો છે ને, તમે કદાચ ગુરુવંદન ભાષા ભણ્યા હશો તો તમને ખ્યાલ હશે વંદન એટલે શું. ન ખ્યાલ હોય તો ચિંતા ન કરતા. જી. વંદન યાને શું? વંદન યાને વિનય ભાવ. વંદન યાને શું? વંદન એટલે વિનય. વંદન યાને ગુરુ ભગવાનનો વિનય કરવો, તે એ ગુરુવંદન ભાષામાં આવ્યું છે. પણ આપણે અહીંયા અરિહંત ચૈત્યની વાત કરીએ, ચૈત્યની વાત કરીએ તો ચૈત્યોને વંદન કરવા એટલે ચૈત્યોનો પરમ 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 વિનય કરવો, તે માત્ર ભગવાનની કેસરથી પૂજા કરવી, કે ભગવાનને બે હાથ જોડવા, કે ભગવાનને મથાઈને વંદન કરવું, કે આવી રીતે ખમાસનું વગેરે આપવું, એ તો વંદન છે જ, એને પણ વંદન કહેવાય. પણ એ વંદન વગેરે એ એક જ શબ્દથી ઓળખાય, તે છે વિનય. બરાબર? તો એ ભગવાનનો આવો પરમ વિનય કરવો તે વંદન વત્તી આય. અને પૂવન વત્તી આય અને પૂજન કરવું. પૂજન મેં હમણાં વાત કરી, બે પ્રકારની પૂજા થાય, દ્રવ્ય પૂજા અને ભાવ પૂજા. દ્રવ્ય પૂજા કોને કહેવાય? કે કેસર વગેરેથી પૂજા કરવી, તે દ્રવ્ય પૂજા. હા, દ્રવ્ય છે. અને એ દરેક પૂજામાં ભાવોને પ્રકટ કરવા, તે ભાવ પૂજા છે. એટલે ભગવાનની આજ્ઞા વગેરે માનવી, તે ભાવ પૂજા છે. તો ચાલુ કૌશકની અંદર ભગવાનના આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ ભગવાનની પૂજા છે. કઈ પૂજા? ભાવ પૂજા છે. તો બંનેમાં કેટલું મોટું અંતર છે. પૂજન એટલે એટલે ભગવાનની આજ્ઞાને માનવું, સ્વીકાર કરવું તે. અને વંદન એટલે ભગવાનનો પરમ 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 વિનય કરવો, તે એટલે બે હાથ જોડીને નમસ્કાર કરવા, મથ્યાનુંદામી કરવું વગેરે, તે વિનય કહેવાય. એટલે હર કોઈ વસ્તુ, ધારો કે આપણે દેરાસરમાં જઈએ છીએ તો ભગવાનની વિનય પૂર્વક, હે ને, ભગવાનની નજદીક જવું, નતમસ્તક બનવું, હા, ભગવાનના અંગૂઠાને સ્પર્શ કરવો, આ બધું શું છે? વિનય છે. અને એમની આજ્ઞાનું પાલન કરવું તે એમની પૂજા છે, એમની સાચી અને સર્વશ્રેષ્ઠ પૂજા છે. તો એનો મતલબ એવો થયો કે દેરાસર જઈએ, પૂજા કરીએ, પણ જોડે જોડે 10 સ્ત્રીકનું પાલન કરવું, તો એ વિનય કર્યો, અને મનથી એવા ભાવ પણ જોડવા, તો એ બધું પૂજનમાં આવે. જી. અને ક્રિયાથી આપણે ભલે ચંદન પૂજા કરી રહ્યા છે, પણ આપણે એવું વિચારીએ કે ચંદન જેવો હું પણ શીતળ બની જાઉં, મારા કસાયો પર કંટ્રોલ આવી જાય, તો એ જે ભાવના આપણે કરી એ પૂર્ણવત્યાયમાં આવે. જી. અને આ બધું મેળવવા માટે આપણે આ કૌશક કર્યો. બરાબર છે. જી, ધન્યવાદ ગુરુજી. અને આ બધું જ કરવા પૂર્વક, હા, હું કૌશક કરું છું. પછી આગળ પણ શબ્દાય મેયાય ધીએ બધું આવે છે. હજી આપણે વાતો અધૂરી છે. પહેલી બીજી બે જ ગાથા હજી સુધી થયેલી છે, હા ને. હજી બીજી આપણે આગળ વાત કરવાના છે. બોલો, આટલામાં કોઈને પ્રશ્ન તો પૂછ્યો? સંગીતાબેન, રિંકલબેન મહેતા. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ.
गुरुजी, मुझे ना मैं ज्ञान दीपक की एग्जाम दे रही हूँ ना, तो उसमें एक वो वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, और वो अरिहंत क्रियानाम से ही रिलेटेड है। हाँ बोलो ना, कौन सा है, तो क्या है? उसमें सूत्र परिचय लिखा है, तो उसमें लिखा है अनादि काल से हमारी आत्मा को जकड़ कर रखने वाली वासनाओं के महाभयंकर काले नागों को मार कर भगाने का सर्वोत्तम उपाय जिन भक्ति है। हम्म जिन भक्ति रूपी मयूर की एक ही कै का रव से वासना रूपी काले नाग आत्मा रूपी चंदन के वन से धूम दबाकर भाग जाते हैं। श्रद्धा, मेधा आदि के द्वारा वंदन, पूजन, सत्कार, सम्मान, बोधि लाभ और मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्री जिनेश्वर प्रभु की चैत्य की स्थापना और वंदना इस सूत्र द्वारा की जाती है। हम्म। तो उसमें आपको क्या समझ में नहीं आया? मतलब गुरु जी, वो आत्मा को जकड़ कर रखने वाले, मतलब वो अपने को जो वासना करे था उसका ही सब है ना, वैसे हाँ ही है उसका ना? ही है। हाँ, अपने को जकड़ने वाले ऐसे कौन है? कर्म है, कसाय है। हाँ जैसे मयूर, हाँ मोर, मयूर के हाँ टहुकार से सर्प भागते हैं, वैसे ही भगवान के हाँ। वाणी से हमारे कर्म नाश होते हैं। अच्छा। भगवान की पूजा से, हम्म। कौशक आदि करने से, भगवान ने जो बताई विधि है, ज्ञान दर्शन चारित्र, इससे कर्मों का नाश होता है। हम्म हम्म। बराबर वही है, वैसे ही ना? जी जी हाँ। ગુરુજી એક थैंक यू પ્રશ્ન, હમ ગુરુજી આ સૂત્ર લખવા આવવા જોઈએ અમને? ચોક્કસ આવડવા જોઈએ. તમારે એના માટે શું કરવું? તો તમારે દરરોજ એકાદ બે ગાથા લખવી. ચલો સ્ટાર્ટ કરો. એક સરસ મજાની એક પુસ્તક, એક નોટ લેવાની અને નવકાર મહામંત્ર સ્ટાર્ટ કરવાનો. નવકારમાં પહેલાં નવકાર મહામંત્ર લખવાનો, પછી પંચેન્દ્રિય લખવાનો. એનાથી વધુ ને વધુ સ્પષ્ટ, નાની નાની ભૂલો હશે ને એ પણ સુધરી જશે. જેમ ઠીક છે. ઉદાહરણ તમને કહું, કદાચ તમે કોઈ ટાઈપિંગ વગેરે કોમ્પ્યુટરમાં કરી હશો, તમને ખબર છે. આપણે એક વખત ટાઈપિંગ કરી પછી શું કરીએ? પ્રૂફ ચેક કરીએ. હા, ક્યાં મારી મિસ્ટેક આવી? પણ એમાં આપણે કેટલું બધું ધ્યાન રાખીએ, પણ આમાં કેમ નહીં? તેમાં તો અહીંયા આપણે બોલવાનું પણ હોય, એમાં આપણે ઘણું ચિંતન આદિ પણ કરવાનું હોય, અને અહીંયા તો તમે અલ્પ માત્ર પણ મિસ્ટેક આપણે ચલાવીએ છીએ, બાકી ખરેખર ચારે નહીં જે આપણે કરીએ છીએ ખોટું. તો એના માટે આવા સ્પષ્ટતા, આપણે સૂત્રની શુદ્ધિ થાય એના માટે ચોક્કસ આપણે સૂત્ર લખવા જોઈએ. લખો તો વધુ વધુ સ્પષ્ટ થશે. બરાબર? ઠીક. ચાલો બસ આજે આટલું રાખીએ. આવતીકાલે શ્રદ્ધા મેયાય ધીય ધારણેની વાત કરશું, ત્રીજી ગાથા. પ્રણામ, નમો નમઃ. નામ ગુરુજી. धन्यवाद गुरुजी, बहुत પ્રણામ ગુરુજી. નમો નમો. પ્રણામ.